जय जय श्री राधे। श्री श्री राधा रमणो जयती। भजनिताय गौर राधे श्याम। जपो हरे कृष्ण हरे राम। चरित सुधा। श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। गोपी वल्लभपुर आगम गोविंद देव और श्यामानंद प्रभु की पुण्य कथा। बड़े बाबा जी महाशय सदल बल कीर्तन करते हुए दांतन पहुँचे। वहाँ एक रात ठहर कर चल दिए। श्रीमन महाप्रभु के आदेश से श्री नित्यानंद प्रभु ने नीलाचल से गौड़ देश आगमन किया था। उसी भाव से विभावित हो बड़े बाबा जी महाशय बहुत से लोगों को साथ ले गौड़ देश जा रहे थे। धीरे धीरे वे गोपी वल्लभपुर पहुँचे। वहाँ गोविंद देव के दर्शन स्तुति आदि कर विश्राम करने लगे। एक सज्जन ने आकर पूछा, आप लोग कहाँ रहते हैं? बड़े बाबा जी महाशय ने उत्तर दिया, बाबा हम लोगों का एक निश्चित स्थान नहीं है। प्रभु जिस दिशा जहाँ रखते हैं जिस दिन वहीं रहते हैं। इस समय गौड़ देश जाने के लिए प्रभु का आदेश हुआ है। एक बार श्यामानंद प्रभु के स्थापित श्री राधा गोविंद जी के दर्शन की बड़ी इच्छा हुई। इसीलिए मालूम होता है कि राधा रानी कृपा कर यहाँ खींच लाइयाँ। इसी समय एक वृद्ध भक्त आए और गदगद कंठ से बोले, प्रभु वांछा कल्पतरु हैं, उन्होंने मेरी वांछा पूर्ण कर दी। आज हमारे शिक्षा गुरु का अप्रकट दिवस है। मैं सोच रहा था कि 1.5 पहर दिन चढ़ गया, अभी तक एक भी वैष्णव नहीं पधारे। गोविंद जी क्या मेरी आशा पूरी न करेंगे? वांछा कल्पतरु गुरुदेव की कृपा से कोई वासना पूर्ण नहीं रहती। यह कहते हुए साष्टांग दंडवत प्रणाम कर हाथ जोड़कर इन लोगों से निवेदन करने लगे, बाबा समय अधिक हो गया है, आप लोग स्नान आदि कीजिए। उनके करुण वचन सुन बड़े बाबा जी महाशय विस्मित हो कहने लगी, बाबा स्नान तो अवश्य ही करेंगे, प्रभु की बड़ी कृपा है, हम लोगों के सौभाग्य की सीमा नहीं है। नवदीप चलो। स्नान आदि कर लौटे तब गोविंद जी का भोग हो गया। वृद्ध भक्त ने उस दिन ठाकुर जी के भोग का विशेष प्रबंध किया था। उसने सबसे पहले इन लोगों को प्रसाद पाने की व्यवस्था की। ये भी परम आनंद से प्रसाद पाकर विश्राम करने लगे। दोपहर पीछे बहुत से लोग आने लगे। ये देख बड़े बाबा जी महाशय वहाँ से उठकर एक पेड़ के नीचे जा बैठे। वन में जिस प्रकार फूल खिलने पर उसकी सुगंधि से आकर्षित हो भ्रमर आप ही उड़े चले आते हैं, वैसे ही आज बड़े बाबा जी महाशय की अपूर्व प्रेम भक्ति और यश सौरभ से आकर्षित हो भक्त भ्रमर उस पेड़ के नीचे इकट्ठे होने लगे। इन्होंने प्रतिष्ठा के भय से निर्जन स्थान का आश्रय लिया था, परंतु वहाँ भी न बच सके। प्रतिष्ठा स्वभाव ए जगते विदित, जे न वांछे तार है विधाता निर्मित। प्रतिष्ठा का स्वभाव जगत में सब जानते हैं, जो इसे नहीं चाहता उसे विधाता देते हैं। बड़े बाबा प्रेमानंद में विभोर हो उठे थे। जो भी आता था उसे आदरपूर्वक बिठा रहे थे। सब उनके मुखारबिंद की ओर देख रहे थे। एक भक्त ने प्रश्न किया, बाबा यहाँ के गोविंद देव का विवरण और श्री श्यामानंद प्रभु की पुण्य चरित कथा एक बार आपके श्रीमुख से सुनने की हम लोगों की बड़ी इच्छा है। ये प्रश्न मैंने बहुत लोगों से किया है, परंतु किसी ने उत्तर नहीं दिया। आप कृपा कर हमारी वासना पूर्ण करें, जिससे हम कृतार्थ हों। बड़े बाबा जी महाशय ने प्रसन्न होकर कहा, बाबा ये तो बड़ी अच्छी बात है। भक्त चरित श्रवण और कीर्तन ही आत्मशोधन का एकमात्र उपाय है। श्री श्यामानंद प्रभु की गुरु निष्ठा और गुरुवचनों में विश्वास जगत में अतुलनीय है। श्री श्यामानंद प्रभु का जन्म एक उत्तम गोकुल में हुआ था। उनका जन्म स्थान धारेंद्रा बहादुरपुर था और उनके पिता का नाम श्री कृष्ण मंडल था। उनके पिता ने गांव छोड़ दंडेश्वर जाकर वास किया। श्यामानंद प्रभु के कई बड़े भाई और बहन छोटी आयु में ही मर चुके थे, इसलिए उनके माता पिता और गांववासी उन्हें दुखी कहकर पुकारा करते थे। उन दिनों संस्कृत शिक्षा ही मुख्य थी। दुखी ने बाल्यकाल में से ही पढ़ने में मन लगाया। उनकी तीक्ष्ण और असाधारण मेधा शक्ति देख उनके पिता ने उन्हें व्याकरण पढ़ने बैठा दिया। अल्पकाल में ही व्याकरण में विशेष पारंगत हो गए। उनकी बचपन से ही संसार में आसक्ति न थी। ये बात उनके माता पिता को अच्छी नहीं लगती थी। वे दिन रात निताई गौरांग के गुणगान में मत रहते थे। यद्यपि पढ़ने में उनका विशेष ध्यान था, वे हर समय अपने मन में अशांति बोध किया करते थे। ये बात वे किसी से खुलकर नहीं करते थे, परंतु उनके माता पिता उनका भाव देख बड़े चिंतित रहते थे। एक दिन उनके पिता ने उनसे पूछा, तुम्हारा मन हर समय ऐसा क्यों रहता है? उन्होंने सिर झुकाकर कहा, बाबा मेरी इच्छा है कि दीक्षा ग्रहण करूं, क्योंकि अदीक्षित जीवन पशु जीवन के समान है। अदीक्षित व्यक्ति के हाथ का अन्न जल भी ग्रहण करने योग्य नहीं होता।
अदीक्षित अवस्था में मृत्यु होने से अपमृत्यु होती है। सवेरे उठकर अदीक्षित व्यक्ति का मुख देखने से सारा दिन निष्फल होता है। ऐसा व्यक्ति यात्रा के समय सामने आ जाए तो कार्य सिद्ध नहीं होता, इसलिए मेरा मन दुखी रहता है। इतना कहकर दुखी पिता के चरणों में गिरकर रोने लगे। पिता ने पुत्र को उठाकर छाती से लगाया और आश्वासन दिया, बेटा इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। जिस किसी से तुम्हें मंत्र ग्रहण करने की इच्छा हो कर सकते हो। तुमने जो कहा है सभी सत्य है। अदीक्षित जीवन निश्चय है, पशु जीवन तुल्य है और घृणित है। ये सुनकर दुखी ने आनंदित होकर कहा, अंबिका नगरवासी श्री गौरीदास पंडित के प्रिय शिष्य श्री हृदय चैतन्य देव को मैंने मन में गुरु रूप में स्वीकार किया है। यदि आप कृपा कर अनुमति दें तो एक बार श्रीपाठ अंबिका कालनाजा और श्री गुरुचरण दर्शन कर अपनी अभिलाषा पूर्ण करूं। अंबिका नगर बहुत दूर था, इसलिए माँ ने कुछ आपत्ति की, पर नवानुरागी दुखी ने कहा, अब है कि कोई बात नहीं, माँ गंगा स्नान को जाने वाले यात्रियों के साथ चला जाऊंगा। हर समय यहाँ से लोग आते जाते रहते हैं। यह कहकर माता की चरण रज मस्तक पर लगा धारण कर दुखी वहाँ से चल दिए। कुछ दिनों में श्रीपाठ अंबिका कालना पहुँच श्री हृदय चैतन्य ठाकुर के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने नाम पूछा तो कहा, मेरा नाम दुखी है और वास्तव में मैं दुखी हूँ। ये सुनकर हृदय चैतन्य ठाकुर ने कहा, आज से तुम्हारा नाम हुआ दुखी कृष्णदास। उसी दिन से गुरु आज्ञानुसार उनका नाम दुखी कृष्णदास पड़ गया। उनकी कातर प्रार्थना पर शुभ दिन देख गुरुदेव ने दीक्षा दी। दुखी कृष्णदास गुरु सेवा को ही सर्वोत्तम भजन साधन मानकर दिन रात गुरु सेवा करने लगे। दीक्षा के कुछ ही दिन बाद वे गुरुदेव तथा अन्य लोगों को का चित्त आकर्षित करने लगे। गुरुदेव भी अपनी संतान की तरह उनसे स्नेह करने लगे। एक दिन उन्होंने दुखी को श्रीमन महाप्रभु की सेवा के लिए गंगाजल लाने का आदेश दिया। उसी दिन से आश्रम में जितना गंगाजल लगता वे स्वयं ले आते। एक दिन दुखी कृष्णदास ने गुरुदेव को दंडवत किया। गुरुदेव ने मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। उन्होंने देखा कि इनके मस्तक में घाव हो रहा है। उन्होंने विस्मित तो पूछा, बेटा कृष्णदास तुम्हारे मस्तक में क्या हो गया है? उन्होंने संकोच से कहा, बाबा कुछ नहीं, आपकी कृपा से शीघ्र ठीक हो जाएगा। गुरुदेव ने जान लिया कि गंगाजल ढोते ढोते उनके प्रिय शिष्य के सिर में घाव हो गया है। फिर भी सेवानिष्ठा के कारण उसने ये काम बंद नहीं किया है। इससे गुरुदेव अत्यंत प्रसन्न सुखी हुए और उन्हें प्रेमालिंगन कर कृतार्थ करते हुए बोले, बेटा तुम वृंदावन जाकर श्री जीव गोस्वामी पाद के निकट भक्ति ग्रंथों का अध्ययन करो। पहले उन्होंने गुरु सेवा छोड़कर वृंदावन जाने में कुछ आपत्ति की, पर गुरुदेव ने कहा, बेटा सेवा का अर्थ है सुख देना। तुम्हारे वृंदावन जाने से मुझे सुख होगा, इसलिए तुम्हारा वृंदावन जाना ही उचित है। गुरु आज्ञा शिरोधार कर गुरुभक्त दुखी कृष्णदास श्रीधाम नवद्वीप दर्शन करते हुए वृंदावन चल दिए। जय जय श्री राधे, जय बड़े बाबा की।